महोदय, ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। जब दो युवक तुर्क भिड़ते हैं तो क्या होता है, जब दो परस्पर अलग अलग विचारधाराएं भिड़ती हैं तो क्या होता है। अगर इसको देखना है तो आज सदन की कार्यवाही आपको देखनी चाहिए थी। असल में झारखंड विधानसभा में 5,805 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ और इस अनुपूरक बजट को लेकर के चर्चा चल रही थी। चर्चा में सभी दलों को हिस्सा लेना होता ही है। तो जेल कैंप से विधानसभा पहुंचे जयराम महतो को भी मौका मिला। 1 मिनट का समय मिला था जयराम महतो को, और जयराम महतो को उस 1 मिनट में अपनी पूरी बात रखनी थी। जयराम महतो खड़े हुए और जयराम महतो ने अपनी बात रखनी शुरू की। अनुपूरक बजट के का जो बहस है उस पर उन्होंने हिस्सा लिया। बोलते बोलते जयराम महतो ने नक्सलवाद को लेकर के भी बात शुरू की। नक्सलवाद को लेकर के जयराम महतो ने कहा कि वो पारसनाथ से आते हैं, पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो उनका घर है, और जब भी झारखंड में नक्सलवाद की बात होती है तो पारसनाथ पहाड़ी की बात होनी ही है। लेकिन एक सवाल जो जयराम महतो ने उठाया, वो सवाल हर झारखंडी के मन में आना ही चाहिए। एक सवाल जो जयराम महतो ने उठाया वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर आपका ताल्लुक झारखंड से है तो आपके मन में भी आता ही होगा। उन्होंने कहा कि आप झारखंड पुलिस की वेबसाइट को जब खोलते हैं तो टॉप नक्सलियों का जब आप नाम उसमें ढूंढते हैं तो नाम आता है मिसिर बेसरा, नाम आता है महाराज प्रमाणिक, नाम आता है फलाना गंजू, नाम आता है फलाना उरांव, नाम आता है फलाना महतो। उन्होंने जयराम महतो ने यह सवाल उठाया कि जिस कौम ने अलग झारखंड राज्य के लिए सबसे ज्यादा लाठियां खाई, जिस कौम ने अलग झारखंड राज्य के लिए सबसे ज्यादा केस झेले, जिस कौम ने अलग झारखंड राज्य के लिए गोलियां खाई, वही कौम बाद में जाकर के नक्सलवादी कैसे बनी। आप देखिएगा कि झारखंड आंदोलन में सबसे ज्यादा केस किन पर हुए। सबसे ज्यादा केस खाने वालों के टाइटल थे महतो, सबसे ज्यादा केस खाने वाले लोगों के नाम के आगे लिखा होता था उरांव, मुंडा, पाहन, टोपो। आखिर वही लोग बाद में जाकर के नक्सली क्यों बने, ये सवाल उन्होंने उठाया और इस सवाल का जवाब शायद ढूंढना चाहिए। हालांकि जयराम महतो जब ये बोल रहे थे उसी दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी खड़ी हुई और उनको ऐतराज इस बात पर था कि जयराम महतो नक्सलवाद का महिमा मंडन कर रहे थे। असल में जयराम ने कहा कि वो तो इसे संवैधानिक मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब नक्सलवाद अपने चरम पर था तब झारखंड में ना कोई बीडीओ घूस ले पाता था, ना कोई सीओ घूस ले पाता था, ना कोई थाना प्रभारी घूस ले पाता था। तो क्या वो नक्सलवाद बेहतर था? और माहौल गर्म हो चुका। जयराम महतो और शिल्पी नेहा तिर्की आमने सामने आ गए। हम आपको वो पूरी बहस सुनाते हैं जो बहस आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। दो युवा तुर्कों की इस भिड़ंत को देखिए। ऐसे नहीं होता है मैडम, ऐसे नहीं होता है। विधानसभा का कुछ परिपाटी होता है और परिपाटी के तहत ही उस सब बात को रखा जाता है। आप कहीं सूचना में इसका हो गया, आपको बता गया, ले लिया मैंने, आपका सूचना ले लिया। चलिए बोलिए जयराम जी, आपका सूचना ले लिया। हम लोग कंफ्यूज हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है आवाज शोरगुल से। तो चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था
और मैं सहमत भी हूं, इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई थी और उस समय जिन लोगों जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख दूसरा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, बीडीओ का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना 30 सेकंड। कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए। समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम, साधिता करें। ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। जयराम जी, एक मिनट चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, व्यवस्था में आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए। क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया। विफलताओं को स्वीकार कीजिए। हो गया, चलिए। मंत्री मैडम, 1 मिनट के एक तो हमें समय मिलता है। सरकार का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर, चलिए।